एक बार संभवतः ये 1990 ईस्वी की बात है, गुरु महाराज का शरीर पूरा हो चुका था। 2 पति पत्नी गए सत्संग में और बैठे हैं सत्संग में, पूज्य संत सेवी बाबा का प्रवचन चल रहा था। तो कानों में आवाज आती है कि जो अपने इष्ट को एकनिष्ठ होकर मानता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता, एकनिष्ठ भाव होना चाहिए। तो सुन लिया। अब ये जो सुन रही थी ना, ये इधर से कानों में आवाज आ रही कि जो अपने इष्ट को एकनिष्ठ होकर मानता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। और उधर से उनकी 2 बेटी थी, एक 7 वर्ष की, एक 9 वर्ष की। दोनों बेटी चली गई थी सिरधर बाबा के समाधि के तरफ। देखें कुपाघाट में सिरधर बाबा की समाधि, जिधर भोजनालय है उधर गई थी। एक बेटी आती उधर से आके कहती है, मम्मी मम्मी दीदी बह गई गंगा जी में। इधर से एक सुन रही है दीदी बह गई गंगा जी में, और इधर से सुन रही है कि जो अपने इष्ट को एकनिष्ठ होकर मानता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। अब मने मन दोनों पति पत्नी विचार करने लगा, प्रवचन सुने कि बेटी को देखने के लिए जाए। फिर सोचा बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, है ना। पूरा संसार भी दुश्मन हो लेगा, परमात्मा रक्षा करने वाला तो कौन क्या बिगाड़ने वाला। परमात्मा जो चाहेंगे वही हो। बैठ के आधे घंटे तक प्रवचन सुनते रहे। आरती हुई तब दोनों पति पत्नी बेटी को लेके जाते हैं कि कहाँ दीदी बह गई, तो ले जाके दिखाइए यहीं गंगा जी। बेटी तो है ही नहीं। दुख हुआ। वहां से धीरे धीरे बढ़ते 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 जिधर गुरु महाराज की अभी समाधि बनी है उससे और आगे बढ़ गए दोनों। तो देखा गंगा जी के किनारे में बेसुध लेटी हुई है बेटी, गंगा जी के किनारे में बेहोश। देखा छाती पर हाथ रख के तो सांस हृदय धड़क रहा था। तुरंत उसको गोद में उठा कर लेकर सीधे पूज्य संत सेवी बाबा के पास दौड़ के गए दोनों पति पत्नी। और जाके कहते हैं क्या ऐसी ऐसी बात। तो फिर दोहरा दिए पूज्य संत सेवी बाबा कि जो अपने इष्ट को एकनिष्ठ होकर मानता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। कुछ ये बेहोश हो गई है, अब कुछ नहीं हुआ, इसको जिंदा है। ये डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर को बुलाया गया तो जांच करके बताया कि इसके पेट में एक बूंद भी पानी नहीं है, खाली डर से बेहोश हो गई है। आधे घंटे के बाद जब होश में आई तब दोनों पति पत्नी उससे पूछते हैं कि बेटी ये बताओ, जब तुम पानी में बहने लगी तेज धारा में तो तुमको आवाज लगाना चाहिए ना, चिल्लाना चाहिए, हम लोगों को पुकारना चाहिए। तो वो कहती मम्मी तुमने ही तो कहा था कि गुरु महाराज सब जगह रहते हैं, सबकी आवाज सुनते हैं। तो मैं अगर तुम लोगों को पुकारती तो लाउड स्पीकर की आवाज में मेरी आवाज तो तुम लोगों के पास नहीं जाती। इसलिए मैं गुरु महाराज को पुकारने लगी, यह गुरु महाराज बचाइए। तो हमने देखा गुरु महाराज उसी गंगा जी में प्रकट होकर के गोद में से छांक लिया, ले जाकर के हमको वहां सुला दिए थे। हम तो सोए हुए थे वहां पर, हमको थोड़े ही कुछ हुआ था। इसलिए सदैव हमारे गुरु महाराज ने कहा सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे हो।